किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, देश को बांटने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इतने छात्र मर चुके हैं, शर्म कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी होश में आओ, शर्म करो, तो चुप्पी तोड़ो अपनी और इस देश के युवा की जान के साथ खेलना बंद करो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। दिखाइए कैमरामैन एक बार जंतर मंतर की ताज़ा तस्वीरें और अपडेट बताते हैं। इस बार का आंदोलन 6 जून के आंदोलन से कैसे अलग है वो भी हम आपको दिखाएंगे, भीड़ भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्य तौर पर एक एक करके तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि पहला पोस्टर ये, देयर चिल्ड्रन स्टडी अब्रॉड, आवर चिल्ड्रन फेस पेपर लीक, यानी कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को तो पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ देखिए पानी की भी व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। मुख्यतः इस बार कुछ लोग आए हैं जो पिछली बार हमें पानी पीने की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, इस बार पानी पीने की भी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम की तैनाती है यहाँ पर। मुख्यतः जो लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, एक एक करके जूम इन में ये आपको तस्वीरें दिखा दें, फिर हम आपसे बात करते हैं। देखिए मिसिंग राघव चड्ढा, ये कुछ क्रिएटिविटी भी आपको देखने को मिल रही होगी। मिसिंग राघव चड्ढा, जो राघव चड्ढा बेधड़क होकर बोलते दिखाई देते थे, आज वो राघव चड्ढा कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान तो आलू और समोसे पे है। आइए आगे की मंच की और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कई सारे मीडिया कर्मी भी आए हैं, पुलिस प्रशासन भी आए हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैम जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। स्टूडेंट जो माँ बाप उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, पूरी उसकी मेहनत खराब हो जाती है। बेचारा बच्चा पूरी साल भर मेहनत करता है, यहाँ तक कि माँ बाप मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले अपने मतलब अपनी ख्वाहिशें मारकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अचानक से पेपर लीक हो जाता है, मतलब उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बच्चा मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल आप देखें 15-16 बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, इनको लगता है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। अगर उन्होंने गलती की, और ये भी बात है अगर वो ये वाले मंत्री चाहे दूसरा भी कोई आ रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि आने वाला मंत्री जो है ना, ऐसा ना हो जो आप बच्चों के साथ और हमेशा देखेंगे मंत्री चेंज होता है, सिस्टम चेंज नहीं होता। खैर तौर पर कह रहे हैं सिस्टम में लापरवाही को ख़त्म करना पड़ेगा। देख सकते हैं कि मुख्य तौर पर कई सारे लोग फूल भी लेकर आए हैं, आपको ये देखने को मिल रहा होगा फूल, क्योंकि जो मांग सोनम वांगचुक ने पहले की थी कि आपको फूल लेकर आना है और फूल सौंपाना है, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो मीडिया से। सिस्टम देखिए, सिस्टम जब तक सही नहीं होगा ना, कोई भी मंत्री आएगा हमेशा बच्चों के साथ खिलवाड़ी होगा, क्योंकि हमेशा ही बच्चों को नीचा समझा जाता है। ऊंची जात के बच्चों को तो मतलब आप तो देखेंगे ना, जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो आगे नहीं निकलते, लेकिन जो चीटिंग कर रहे हैं पैसा ले लेके तुम उन्हें पास करवा देते हो। क्यों नीट की परीक्षा लीक होती है? इसीलिए होती है क्योंकि जो चीटिंग करने वाले बच्चे, अमीरों के बच्चे पास हो जाए, गरीब के बच्चे नीचे रह जाए। वैसे भी भेदभाव है आजकल, जातिवाद तो आपने देखा ही है। जातिवाद भी है, भेदभाव भी है, हालांकि मीडिया कर्मी भी है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भी है देखने को मिल रही है, लेकिन हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कुछ बीजेपी सपोर्टर लोग भी आते हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, महंगाई की सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगारी की सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, देश को बांटने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नफरत फैलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, देश को बांटने वाली सरकार। अलग अलग नज़ारे, मैं कह रही हूँ आपको जंतर मंतर पर अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आइए बच्चों ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एग्जामिनेशन की बैच फीस देने आए हैं हम। 22 लाख बच्चों का भविष्य है, उनका समर्थक भी दिखाई देंगे। देखिए आंदोलन हो युवाओं का और आंदोलन खराब करने वाले लोग ना आए, ये तो लमसम असंभव सा है। आइए, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जो एक्चुअल तस्वीरें हैं, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, हम आपको मुख्यतः वो दिखाने का प्रयास करेंगे। आयशा विंग के भी स्टूडेंट आए हैं, ये देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने पोस्टर पकड़ा हुआ है। दिखाइए तस्वीरों में, हम आपको दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे, कौन है कॉकरोचेस, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं
धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी शर्म कर लीजिए, इतने छात्र आए, इतने छात्र मर चुके हैं, शर्म कर लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी होश में आओ, शर्म करो, तो चुप्पी तोड़ो अपनी और इस देश के युवा की जान के साथ खेलना बंद करो, इसलिए आए। बताइए, आप तो टेलीग्राम भी एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया। टेलीग्राम बैन कर दिया, ऐसा लग रहा है जब कोई किसी की मौत हत्या करता है, मर्डर करता है, तो जिसने मर्डर करा है उसको सजा नहीं दी गई है, जिस चाकू से मर्डर करा है उसको सजा दे दी है। मतलब टेलीग्राम को बंद ऐसे कर दिया है जैसे कि टेलीग्राम से ही सारे पेपर लीक हो रहे हैं, टेलीग्राम का कोई फायदा हो रहा है और टेलीग्राम से कोई और तो ऐप ही नहीं बचा है, लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं है। उन लोगों को क्या, जिन्होंने पेपर लीक करा, जिन्होंने लाखों रुपए कमाए, जिनकी वजह से 17 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो टेलीग्राम बैन करके देश की जनता को क्या बेवकूफ बना रहे हो? हम लोगों के माथे पे बेवकूफ लिखा है क्या, जो आप बिल्कुल कुछ भी समझ ले रहे हो इस देश के युवा को? बताइए, आप तो वायुसेना से पेपर पहुंचाएगा। वायुसेना से पहुंचाए जा रहे, तब भी हम देख रहे हैं नीट का दोबारा एडमिट कार्ड आता है, उसमें सेंटर पर जाता है अबू धाबी का। ये तो इस देश का मतलब ये दिख रहा है ना, सिस्टम फेल हो चुका है। चाहे ये अकाउंटेबिलिटी इसलिए तो हम डिमांड करें कि आप मानिए सिस्टम फेल है, मानेंगे नहीं तो उसमें काम कैसे शुरू होगा? काम ही नहीं शुरू हुआ है। अच्छा, अबू धाबी सेंटर पहुंचा दिया, इनसे मैं बात भी करती रहती हूँ, एक आप सोशल मीडिया पर भी वायरल चल रहा है, तो उस पर भी एनटीए ने कहा कि ग्लिच हो गया है, ग्लिच की वजह से हुआ है, लेकिन हम बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। एनटीए ग्लिच के अलावा कर क्या पाया है आज तक? अभी 2 दिन पहले मुझे हम कैंपेनिंग करे थे, एक स्टूडेंट मिला, बता रहा है पिछले साल सीयूईटी का पेपर देने गया, कंप्यूटर चलना बंद हो गया, उसकी वजह से मैं डीयू में एडमिशन नहीं ले पाया, मैं एसओएल में मेरे को एडमिशन ले लिया, पढ़ना पड़ रहा है। एनटीए के ग्लिच की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और एनटीए बोल दे रहे हैं ग्लिच हो गया, माफी चाहते हैं। माफी भी नहीं कहते हम देख रहे हैं, ग्लिच ही तो था, बस ग्लिच ही तो था, सालों से ग्लिच चल रहा है। 7 साल में 70 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, ये ग्लिच है। बिहार में एक छात्र ट्रैवल करते हुए ट्रेन में मर जाता है, ये ग्लिच है कोई? कितने 17-18 साल के स्टूडेंट्स आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई ग्लिच है? आपको शर्म आनी चाहिए, आप ग्लिच के नाम पर कुछ भी कर दे रहे हैं और इस सरकार की बिल्कुल कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। अच्छा, मैंने अभी देखा धर्मेंद्र प्रधान विकसित रोजगार पर चर्चा कर रहे हैं, विकसित रोजगार, पीएम मोदी का वीडियो साझा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ा इस पे चर्चा कर लेनी चाहिए कि उनका काम क्या है। उनको पहले एक चर्चा करके अपना काम सीख लेना होगा, काम समझ लेना होगा और फिर थोड़ी नैतिकता के तौर पर, शर्म के तौर पर अपने इस्तीफा दे देना होगा, अपनी गद्दी छोड़ देनी होगी। उनको कोई हक नहीं बनता, वो किसी पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को भी लेक्चर दे, वो कोई भी लेक्चर ले, वो कोई भी कॉन्फ्रेंस करे, उनका कोई हक नहीं बनता। वो होते कौन है? उनको तो बिल्कुल अपना, उनको ये हम ऐसा प्रधानमंत्री इतने साल हो गए, एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। ये ऐसे लोग सोचे गद्दी पर बैठे हैं, इनको कोई उतार ही नहीं सकता, तानाशाही का मॉडल इनके दिमाग में घुस चुका है, इसलिए इनको लग रहा है तुमने कैसे हमसे सवाल पूछे, चलो तुमको जेल में पटक देते हैं। वर्कर से कैसे सवाल पूछिए नोएडा मानेसर के, चलो इनको जेल में डाल देते हैं। किसानों ने कैसे सवाल पूछ लिया, महीनों तो पड़े हुए हैं बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, इतने लोगों की, इतने किसानों की जान ले ली। तो इस सरकार को पसंद ही नहीं आता कोई इससे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इसको अब मान लिया है कि हम हिटलर हैं, हम हिटलर शाही हैं, तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए विपक्षी दल के नेताओं को भी खरीद ले रहे हैं और अपनी बिल्कुल तानाशाही जमाएंगे, डिलिमिटेशन बिल और ले आएंगे। तो इनका लंबा प्लान है, इससे हमें पता है हमने किसी सीधी चीज से टक्कर नहीं ली है। ये सामने बैठे लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन हम भी ठाने हुए हैं, इस देश का युवा जग चुका है बिल्कुल, और आज भी हम लोग आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, चाहे सीजेपी रहे, डिपके रहे, ना रहे, हम लोग यही है, पहले भी पे आगे भी है। आयशा आती रही है और आयशा आती रहेगी। सीधे तौर पर डंके की चोट पे ये लोग कह रहे हैं आइए, और भी कुछ नज़ारा हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पर ये छात्र बातचीत करें, दिखाइए तस्वीरें दिखाते रहिए। जय भीम का झंडा है, तिरंगा भी पकड़ा हुआ है और ये लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। देख सकते हैं आप अभिजीत दीप के मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभिजीत दीप के जो जिनके ऐलान पर ये पार्टी शुरू होती है और अब वो मंच पर आ भी चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैमरा में, लगातार दिखाते रहिए। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया इस आंदोलन पर जरूर दें।